गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे A to Z इंग्लिश। और हम लोग कर रहे हैं जी टेंसेस डिस्कस। और लास्ट लेक्चर मैंने हैव पे लिया था, वो किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट डाली थी कि हैव पे लेक्चर बनाओ, तो हम लोग कर रहे हैं टेंसेस को डिस्कस। और पिछले लेक्चर में मुझे याद है मैंने आपके साथ डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस सिंपल पास्ट। वो #1 था, ये है #2। ठीक है। इनको डिस्कस तो मैंने ऑलरेडी कर लिया, दोनों काम पास्ट के हैं, दोनों काम पास्ट में ख़त्म हो गए हैं। ठीक है। और डिफरेंसेस में इसके डिस्कस कर रहा था, तो अब इसके डिफरेंसेस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसके डिफरेंसेस सीखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, मज़ा आएगा सीखने के बाद आपको। ठीक है। देखो, जब भी हम प्रेजेंट और पास्ट इन दोनों के बारे में एक साथ सोचते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम ओनली पास्ट के बारे में सोचते हैं तब हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बात है ना, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगी। मान लो मैंने कहा कि आई डैश हर सो शी नोज एवरीथिंग। वर्ब है जी फोन। ठीक है जी। एक एग्जांपल और लेता हूँ। आई डैश अ केक, वुड यू लाइक टू टेस्ट इट। वर्ब है मेक। एक सेंटेंस और लेता हूँ। दे डैश द लिविंग रूम yesterday। वर्ब है पेंट। अब एक चीज़ याद रखना कि हमें पता कैसे लगेगा कि भाई हम कब प्रेजेंट और पास्ट के बारे में एक साथ सोच रहे हैं। देखो, दोनों ही काम ऐसे हैं जो पास्ट के पॉइंट पे ख़त्म हो गए हैं। पास्ट तो इन दोनों की सेंस में होता ही होता है, लेकिन हमें ये कैसे पता लगता है कि हम प्रेजेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। इसके लिए ना एग्जामिनर आपको क्लू देगा और उस क्लू को आपको पकड़ना। देखो, एक चीज़ याद रखना बेटा, जब भी हमें एग्जामिनर कोई वर्ब भरने के लिए बोलता है ना, तो एग्जामिनर हमेशा कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ता है और उस क्लूज़ को पिक करना होता है। आपको यही सीखना कि हाउ टू पिक अप दी क्लूज़। जिसको क्लूज़ पिकअप करने आगे वो वर्ब भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों में से चॉइस है, चॉइस आपको या तो प्रेजेंट परफेक्ट भरना है या सिंपल पास्ट भरना है। ठीक है। तो इसमें से क्लू जरूर मिलेगा। देखो, पहला जो सेंटेंस लिखा है ना, इसमें ये रहा क्लूज। ये जो मैंने क्लोज लिया है ना, शी नोज एवरीथिंग, कौन सा टेंस इस्तेमाल किया? प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये रहा क्लोज। ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है, इसका मतलब हम प्रेजेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। बात खत्म, बस यहीं से बात खत्म हो जाती है, ज़्यादा तो सोचना ही नहीं है अपने को। ठीक है, पास्ट में कोई काम खत्म हो गया, ये तो बात अपने को पता ही है। तो दोनों में काम, ये दोनों ही एक्शन उस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं जो पास्ट में ख़त्म हो गया। ठीक है ना। तो पास्ट के बारे में तो अपने को सोचना ही नहीं है। ये रहा, हमें क्लू मिल गया, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसमें आप करो हैव फोन्ड। कह रहा आई हैव फोन्ड हर, मैंने उसको फ़ोन कर दिया। कब करा? पास्ट में क्या था। ठीक है। शी नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ जानती है। जानती कब है? प्रेजेंट में जानती है। तो दोनों के बारे में मैं एक साथ सोच रहा हूँ। व्हेन वी थिंक अबाउट पास्ट एंड प्रेजेंट टुगेदर, we are supposed to use present perfect tense, and when we think about only past then we should use past tense. ठीक है। अब देखो, जो दूसरे वाला जो सेंटेंस है, ये वाला, इसमें देखो मैंने क्या लिखा, would you like to taste it।
वुड यू लाइक टू टेस्ट, देखो जब भी हम वुड यू लाइक से सेंटेंसेस बोलते हैं ना, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू हैव सम जूस, वुड यू लाइक टू हैव सम आइसक्रीम, ठीक है। ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इसमें हम प्रेजेंट में ना ऑफ़र कर रहे होते हैं। ऑफ़र मतलब हम किसी को कोई चीज़ दे रहे होते हैं, ठीक है। ऑफ़र करना मतलब देना होता है, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक चाय लोगे, क्या आप एक गिलास पानी लोगे। वुड यू लाइक टू हैव सम जूस, क्या आप जूस लोगे, ठीक है। तो हम प्रेजेंट में ऑफ़र कर रहे थे, प्रेजेंट में किसी चीज़, किसी लिसनर को स्पीकर जो है ना ऑफ़र कर रहा होता है, दे रहा होता है, ठीक है। तो जब प्रेजेंट की बात आएगी तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। फिर इसमें जब प्रेजेंट की बात ही आ गई तो फिर इसमें हैव फाउंड करो, ठीक है। एग्जामिनर ना कोई क्लू जरूर देगा। ओ सॉरी, फाउंड क्या, मेड, आई हैव मेड अ केक, मैंने एक केक बनाया। वुड यू लाइक टू टेस्ट इट, क्या आप इसको टेस्ट करना पसंद करोगे, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में मैंने क्या किया, यस्टरडे लिखा है, ठीक है। यस्टरडे आपको पता ही है, जो कल बीत गया उसकी बात हो रही है। इसमें प्रेजेंट की तो कोई बात ही नहीं है, कोई ऐसा टाइम एक्सप्रेशन या ऐसा कोई क्लोज नहीं लिखा जो प्रेजेंट को रेफर कर रहा हो। तो हम यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ओनली पास्ट। आई एम थिंकिंग अबाउट ओनली पास्ट, ठीक है। प्रेजेंट की कोई बात नहीं, आज की कोई बात ही नहीं है। तो फिर आप उसको फिर इसमें सिंपल पास्ट टेंस पर, पेंटेड, दे पेंटेड द लिविंग रूम यस्टरडे, ठीक है। एक डिफरेंस समझ में आया। तो एग्जामिनर जो है ना क्लू जरूर देगा आपको, उन क्लू को पकड़ना है और आपको उसके बाद टेंस भरो। सिंपल सी बात है यार, ज़्यादा इफ एंड बट है ही नहीं, किंतु परंतु इसमें है ही नहीं है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको। अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि अगला जो डिफरेंस क्या है। अगला डिफरेंस देखो क्या, देखो ना, मैं कुछ टाइम एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, जैसे दिस मॉर्निंग, दिस वीक, दिस मंथ या दिस ईयर, ठीक है, और टुडे, ठीक है। दिस मॉर्निंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर या टुडे, ये कुछ ऐसे टाइम एक्सप्रेशन है जिनके साथ आप दोनों ही टेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल पास्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन फिर वही बात आएगी, एग्जामिनर जरूर क्लू छोड़ेगा, हिंट छोड़ेगा, ठीक है। उन क्लूज़ को आपको पिकअप करना, कुछ ना कुछ इंडिकेशन देगा। सेंटेंसेस लिखता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आएगा हमें कैसे क्लू पिक करने हैं। जैसे मैंने कहा कि शी डैश टुडे, शी नीडेड सम मनी, शी नीडेड सम मनी, वर्ब है फोन। अब देखो इस सेंटेंस को देखो जरा, इसमें कहीं पे क्लू दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। ये रहा, देखो ये जो सेंटेंस आया ना, शी नीडेड सम मनी, इसमें मैंने कौन सा टेंस का इस्तेमाल किया, सिंपल पास्ट टेंस का। भाई कोई ऐसा कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा आपको, कोई पास्ट का टाइम मिल जाएगा या कोई ऐसा सेंटेंस लिखा होगा, ऐसा क्लोज लिखा होगा जिसमें उसने पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया होगा, तो बात खत्म। जब ऐसा क्लू मिल जाए तो आप सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करो। शी फाउंड टुडे, शी फाउंड टुडे, शी नीडेड सम मनी, भाई उसने आज फ़ोन किया था, ठीक है, और उसको कुछ पैसे की ज़रूरत थी। ये बात पता है कैसी है, मान लो आज का टाइम लिख दिया, मान लो ये आज की डेट है, ये आज का दिन है भाई, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये 24 घंटे का दिन होता है जी, ये पूरा 24 घंटे का दिन लिख दिया मैंने, ठीक है। मैं बात पता कब की कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, प्रेजेंट का तो लास्ट यही है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और इसके फ़ोन ना उसने किसी, ये पॉइंट हो गया, पास्ट में किसी बी पॉइंट पे किया उसने, यहाँ पे किया, बी पॉइंट पे काम यहाँ पे हो गया, फ़ोन करने का काम, ये बात है ये, ठीक है। ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आपको यहाँ पे क्लू मिल गया तो बात ख़त्म हो जाती है यहीं से, ठीक है। क्लू जरूर देगा, अगर वो क्लू ना देना, जैसे अगला सेंटेंस लिखता हूँ, डैश जो डैश टुडे, वर्ब सेम ही है, फ़ोन,
अब एक चीज़ देखो, इसके अंदर हमने क्या टुडे आया है यहाँ पर भी, लेकिन एक चीज़ देखो, टुडे आया है, क्या हमें कोई पास्ट का टाइम नज़र आ रहा है, या कोई ऐसा सेंटेंस या ऐसा कोई क्लोज नज़र आ रहा है जिसमें पास्ट टेंस एग्जामिनर ने इस्तेमाल किया हो? नहीं किया। बस फिर आपको सोचना ही नहीं है, फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरो। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हैज़ आ जाएगा जैसे, और यहाँ पे आ जाएगा फोन। ठीक है। अब ये बात पता कैसी है, ये बात है पूरे टाइम की। भाई ये पूरा दिन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये हमारा प्रेजेंट का पॉइंट है। ठीक है, ये पूरा दिन है, मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, प्रेजेंट में ही होते हैं हम लोग, मानना क्या। ठीक है, पूरे दिन की बात हो रही है भाई, जब से दिन स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक क्या उसने फ़ोन करा है। ठीक है, तो ये टाइम कैसा हो गया, अनफिनिश टाइम हो गया। और अनफिनिश टाइम के साथ हम किसकी बात करते हैं, कौन से टेंस का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कुल मिला के ये चीज़ भी नहीं समझनी, आपको इतना ही समझना है कि भाई अगर एग्जामिनर ने कोई ऐसा टाइम दे दिया या फिर कोई ऐसा क्लोज दे दिया जो पास्ट को रेफर कर रहा है, तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करो। और ऐसा कोई टाइम नहीं दिया इन एक्सप्रेशंस के साथ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करो। ठीक है, एक एग्जांपल इनमें से किसी का ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई डैश मोहन दिस वीक, he looked sad, verb है सी। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखते हैं जरा, सी वर्ब भरनी है। अब देखो इसमें क्लू जो है ये रहा, देखो ये सामने पड़ा है, कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ, ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर ने यही क्लू दे दिया कि वो पास्ट टेंस की बात करा, तो यहाँ पे फिर आप शो करो, सेकंड फॉर्म भर दो वर्ब की। आई सॉ मोहन दिस वीक, मैंने इस सप्ताह देखा था मोहन को, वो थोड़ा उदास लग रहा था। अगर मान लो यही सेंटेंस ऐसे हो जाए, मोहन वेरी बिजी दिस वीक, और वर्ब है बी। अब देखो यहाँ पर भी दिस वीक आया था, यहाँ पर भी दिस वीक आया, लेकिन दिस वीक के साथ में कोई पास्ट का कोई टाइम है या पास्ट का कोई ऐसा सेंटेंस है या क्लोज है जिसमें हम पास्ट की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो आगे मीच के प्रेजेंट परफेक्ट भरो। बस इतना ही समझना है आपको। हैज़ बीन, मोहन हैज़ बीन वेरी बिजी दिस वीक, इस सप्ताह वो बड़ा बंदा बिजी रहा है मोहन। ठीक है, तो अगर आप इन टाइम एक्सप्रेशंस के साथ आपको कोई पास्ट का कोई क्लू मिल जाए, कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसमें पास्ट टेंस इस्तेमाल किया एग्जामिनर ने, करेगा वह जरूर, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो ना करे तो फिर आँख मीच के प्रेजेंट परफेक्ट भर देना गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर उसने किसी पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर लिया या पास्ट का कोई टाइम दे दिया, तो फिर आपको सिंपल पास्ट टेंस